हराए हैं वो 2 निर्दलीय हैं। सबसे ज़्यादा निर्दलीय दौलत जी वोट लाए, उसके बाद निर्दलीय मासूम रजा वोट लाए। तो पार्टी समर्थित उम्मीदवार एक पूर्व मंत्री रहे हैं, एक वर्तमान विधायक रहे हैं, इनकी हार है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर भी विषय है जी। कि एक पूर्व मिस्टेक विधायक, भ्रष्टाचारी ही कह लें, 5200 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन का पैसा चुराने वाला, अभी 31 करोड़ का गढ़वे का PhD का मामला है। जितना भी यहाँ जल मीनार लगा है, 31 करोड़ का घपला यहाँ हुआ है, उन्हीं का डिपार्टमेंट था। और एक बड़का भ्रष्टाचारी छोटका भ्रष्टाचारी को पार्टी को समर्थित करके चुनाव लड़वा रहा है। ये जनता ने ऐसे लोगों को मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है, एक आईना उनको दिखलाने का काम किया है। दूसरा तरफ से भाजपा का भी देख लें, यहाँ का विधायक, सांसद और बड़े बड़े पार्टी के कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन जनता ने वैसे प्रत्याशी को बिल्कुल आईना दिखलाने का काम किया है। निश्चित रूप से ऐसे लोग नेस्तनाबूद हुए हैं। भाजपा के साथ आपकी मित्रता रही है, एनडीए के घटक रहे। विधानसभा चुनाव में आप बहुत जोर शोर से सत्येंद्र तिवारी जी का प्रचार किए थे, और अभी आप बोल रहे हैं कि जनता ने आईना दिखा दिया। लड़ाई हो गया है क्या? लड़ाई का कोई विषय नहीं है। ये चुनाव जो है, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है। और जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं था तो ऐसे नेता को इस मैदान में कूदना नहीं चाहिए था। ये कूदना ही जो है ना, आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या उनकी गाड़ी रिलीज कराई गई थी? जो नेता घूम रहे थे, मिस्टेक विधायक जो पूर्व मंत्री रहे हैं, एक एक वार्ड तक गए हैं, अपने काफिला को लेकर गए हैं, 5-7 गाड़ियां लेकर के गए हैं। क्या उनके बैठक के लिए अनुमति ली गई थी? उनके साथ गाड़ी का क्या परमिशन कराया गया था? उनके गाड़ी में जो ईंधन खर्च हुए, जो नाश्ता पानी के, क्या वो प्रत्याशी के खाते में खर्चा में जोड़ा गया? विषय बहुत सारा चीज है, लेकिन दीपक शर्मा कभी इन विषयों को उठाया नहीं है, कभी बोला भी नहीं है। इसलिए ये जो है ना, विरोधियों की चाल के साथ दीपक शर्मा के ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन किया। खैर, लड़ाई और संघर्ष में जब आदमी आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, मामला भी दर्ज किया जाता है। स्वीकार है, निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं, और वैसे लोगों को वैसे ही उसी भाषा में दीपक शर्मा, उसकी टीम जवाब देने के लिए काम करेगी। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे चुनाव में और चुनाव के 1-2 महीने पहले से आप लगातार भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो दूसरे लोग गुजरे थे, खासकर अभी दौलत सोनी जी की जीत हुई है, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात नहीं कही। बिना भ्रष्टाचार पर उंगली उठाए वो भी चुनाव जीत गए। देखिए, एक बड़ा विषय है, पहले का चुनाव और अब का चुनाव में काफ़ी अंतर है। अंतर यह इसलिए है कि पहले लोकतंत्र का पर्व कहते थे, अब वो लोकतंत्र हट गया, अब खाली पर्व रह गया। अभी देखिए, जिसको 500 रुपये का नोट मिल रहा है, अब एगो पियर गमछी मिल जा रहा है, मुड़ेठा बांध करके, और समधियारो करेला बूथ पर तैयार है, और शाम तक समधियारो भी नहीं हुआ, लास्ट में वो गमछा तमछा लेके घरे चले गए, खोजते रह गए। अब उतने दिन का समधियारो था, हुआ भी नहीं। यही परिस्थिति है। यहाँ विषय का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे जितने, हालांकि सब लोग प्रत्याशी पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जन मुद्दों की बात पर कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई मुद्दा का बात ही नहीं हुआ। यहाँ का जनता का जो विषय था, विषय पर कोई बात ही नहीं किया, केवल अपना जाति और पार्टी के अलावा रुपया, दारू, मुर्गा, यही बात हुआ। आपको बता दें कि सोनपुरवा में एगो स्कूल है, जहां पर एक प्रत्याशी ने स्कूल में लगातार 15 दिन मुर्गा भात बना के वार्ड बाई वार्ड, 11 बजे से 2 बजे 3 नंबर वार्ड, और 4 बजे से 8 बजे तक 5 नंबर वार्ड के न्योता दे दे के मुर्गा भात खिला करके वोट बनाने का लोगों ने काम किया। ऐसा भी काम हुआ है हमारे मोहल्ला में। यहाँ पेटी के पेटी दारू बटाया है 2-2 बजे रात तक। ये परिस्थितियां रहा है, लेकिन दीपक शर्मा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था। निश्चित रूप से पैसा हम भी बांट सकते थे, लेकिन ऐसा मैंने कभी जीवन में सीखा नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि मैं कोई विधायक सांसद के पीछे दीपक शर्मा नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि पैसा कमाना दीपक शर्मा का कोई मकसद नहीं है, कोई प्लान नहीं है। नहीं तो आज हम भी किसी मंत्री के साथ, किसी विधायक के साथ, किसी सांसद के साथ रह सकते थे। जीवन में मैं 500 रुपये का किसी बिल्डिंग का या नाली का, कहीं किसी तरह का पोचारा का भी काम नहीं किया है। और यही कारण है कि जो यहाँ का जो भ्रष्टाचार होता है, जो जनता के हित तक जो पैसा पहुंचना चाहिए था, विकास के मामले में उनका सुख सुविधा को दरकिनार कर यहाँ के लोग लूटने का जिस तरह से काम किए, निश्चित रूप से दुख यहाँ होता है। इसलिए इस विषय को लेकर के हमेशा निरंतर आजसू पार्टी के हमारे सभी साथी लोग लड़ने का भी काम किए हैं, और आगे भी ये लड़ाई पूरे मजबूती के साथ और पूरे दमखम के साथ, एक से एक व्यक्ति हमारे जितने लोग हैं ईंट से ईंट बचाने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष चाहे जो भी हो,
हम उनको मांग पत्र सौंपेंगे। अगर मांग पत्र पर अगर सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो दीवार की तरह ये दीपक शर्मा हमारे आजसू पार्टी की टीम खड़ा रहेगी और बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में हमारी टीम ही एकदम सशक्त रूप से सामने खड़ा रहेगी।